तो लास्ट क्लास में क्या क्या रिवीजन किए थे? लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक तो सम्स किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग एक तो लिवरेज का सम्स किए थे और एक तो टाइम वैल्यू का सम्स किए थे। आज एक तो हम लोग कर रहे वर्किंग कैपिटल का सम्स और कैपिटल रेटिंग, और अगला दिन आपको करा देंगे डिविडेंड पॉलिसी, फिर रोटेट करेंगे, फिर ऐसे करके रोटेट कर करके एग्जाम करेंगे, प्रैक्टिस मिलके कर लेंगे। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एवरीबॉडी। क्वेश्चन को बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अगर आप एक क्वेश्चन बना लिए बाकी बन जाएगा। आइए स्टार्ट करें। क्या है क्वेश्चन में? देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्राइट लिमिटेड, ठीक है बाबू, ब्राइट लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कौन सा लिमिटेड मित्रों? अच्छा एक्स, वो मेरा जो टाइपिंग करता है ना वो हर चीज में एक्स लगा देता है। हाँ, उसको कोई भी नोट्स देते हैं ना उसमें एक्स लिख देता है, इसीलिए बेचारा एक्स लिख दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या निकाल में? वर्किंग कैपिटल। कुछ ही दिन पहले उसका ब्रेकअप हो गया, समझे ना, इसीलिए। एनुअल सेल कितना? 1,20,000 है क्या? देखिए सब कुछ सेम होगा, खाली एक्स कर दिया। हम कल सेमेस्टर 4 में भी टैक्स पढ़ा रहे थे, उसमें देखिए नाम दूसरा है, वहां पे लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया? एक्स। उसको बोलना होगा हर जगह एक्स लिख दे रहा है। ओ भाई आराम से समझिएगा, 20 मिनट लगेगा समझाने में। एनुअल सेल साल भर में बेचते हो 1,20,000। क्या लिखा हुआ है? कितना बेचते हो बाबू? 1,20,000। कितना बेचते हो जी? और 1,20,000 साल भर में हम बेचते हैं। दिया रहेगा आपको, सेल हमेशा दिया रहेगा। सेल्स मटेरियल 60%, एक्सपेंस 15%, यही है ना? यही है ना जी? प्रॉफिट 25%। जो लोग किए उनको समझ आ रहा होगा कि सम्स इजी ही है, हार्ड नहीं। जो नहीं किए उनके लिए नया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर का पास जाएंगे ना तो 2.5 महीना बाद पैसा देगा। कितना महीना बाद बोलिए? 2.5। डेटर हमको 2.5 महीना बाद पैसा देता है। हो गया। क्रेडिटर हमको जो है, क्रेडिटर जो है हमको, क्रेडिटर को हम लोग कितना महीना बाद पैसा देंगे? 1.5 महीना बाद। ठीक है, मीनिंग समझ रहे हैं लैंग्वेज का? रॉ मटेरियल, मेरा गोडाउन में ना रॉ मटेरियल 1 महीना तक पड़ा रहता है, 1 महीना तक बिकता ही नहीं। 1 महीना तक आपका जो रॉ मटेरियल है वो बिकता नहीं। बस समझो बाबू, 1 महीना तक जो है आपका रॉ मटेरियल जो है वो बिकता नहीं है। तो ये यहाँ पर दिया गया कि 1 महीना तक आपका रॉ मटेरियल बिकता ही नहीं। उसके बाद चलिए प्रोसेसिंग पीरियड समझते हैं? वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। सामान रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है ना, तो बोला 2 महीना तक होल्ड पे सामान रह जाता है। अब आप देखो, आप सोचते होंगे इस टाइम से वर्किंग कैपिटल का क्या रिलेशन? आपको रिलेशन समझाते हैं टॉपिक से 2 मिनट अलग जाके। देखिए जैसे उसके बाद आप लोग बताना, आप हमको 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, रॉ मटेरियल 3 महीना तक तो हमको घर से पैसा लगाना होगा ना। अच्छा, वही तो वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल चलाने में कितना पैसा खर्चा हो गया ना? आप एक प्रोडक्ट को बेचे, लेकिन कस्टमर आपको बोला है रॉ मटेरियल 4 महीना बाद पैसा देंगे। अब देखिए ना, रॉ मटेरियल आपका दुकान का स्टाफ काम कर रहा है, उसको तो पैसा आपको खुद देना होगा। तो सर हम कैसे समझेंगे? बिजली का बिल का खुद भरना होगा। सेल्स का जो ब्रेकअप में रहेगा ना, वो सब चीज का निकालेगा। सेल्स का ब्रेकअप में क्या-क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने में जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? वर्किंग कैपिटल। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसका पीरियड कितना पहले निकाल लेंगे। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, कोई बताओ, रॉ मटेरियल प्रोसेस पीरियड 2 महीना बाबू, ठीक है? पीरियड में क्या-क्या कितना महीना बोलिए? 3 महीना। बैंक रॉ मटेरियल कितना महीना बोलिए? 80। कितना? 80। उसके बाद फिनिश और कैश इन हैंड फॉर कंटीजेंसी कितना बोलिए? 5। माइनस क्रेडिटर मतलब लैग। यस नो गाइस, क्रेडिटर यहाँ पर क्रेडिटर मतलब क्या हो गया? लैग मतलब जैसे हम 6 साल में पहली बार पूछे कुछ से हम 500 रुपया कंटीजेंसी का मतलब होता है 2 महीना बाद। कुछ पहली बार पूछा, अच्छा लगा क्या? कंटीजेंसी का मतलब होता है बोलते हैं फ्यूचर लिखा रहेगा, तो लिखिएगा कुछ ऐसा। क्रेडिटर भी कुछ लिखा हुआ है। क्रेडिटर जिंदगी में 2 तरह का सिचुएशन होता है। एक वो जो आप पहले क्रेडिटर है नहीं है, तो एक वो जो अचानक से हुआ। क्रेडिटर है जो ये ऑनलाइन एग्जाम में कंटीजेंसी होता है, इसको समझ। इस बार का ऑनलाइन एग्जाम जो सीयू के स्टूडेंट के लिए क्या है? कंटीजेंसी। इसमें आपका नहीं, आपको पता है कल YouTube में एक आदमी कमेंट किया था, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया था, मैच्योर्ड आदमी था। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के कमेंट किया था, फॉर्मूला में क्या क्या आता है? माइनस सुंदर बात लिखा था, बोला था कि जितने भी बच्चे लोग, कौन सा क्रेडिटर बोलिए, पेरेंट्स को भी क्रेडिटर फॉर एज ए स्टूडेंट छोड़ दिया, तब माइनस करिए तो माइनस सोचना छोड़ दे रहे। लेकिन समस्या क्या है ना, सीयू का शुरू करिएगा, किससे शुरू करिएगा? इतना इनस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। हां, आपको इतना इनस्टेबिलिटी से कैसे बचा ऊपर में पाएगा बताइए? अभी कितना लेंगे? हम भी एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, शायद हम भी फोकस नहीं कर पा रहे। कितना लेंगे? क्योंकि इनस्टेबिलिटी है ना, जो पढ़ने वाला वो लोग भी फोकस नहीं कर पा रहा। लैग पीरियड कुछ था कि नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े? जो नहीं पढ़ने वाला उसे पढ़ना होगा भाई। तो समस्या दोनों तरफ से क्या वो सोच रहे कि कब हटा झगड़ा करना आता है। 6000 स्टेबिलिटी आ गया। अब अचानक से बोला एग्जाम लेंगे, कोई बोला नहीं लेंगे क्योंकि 6.5 क्यों नहीं पता है? यहाँ पर एक तो ऑपरेटिंग पीरियड कितना है? 6.5 है। ये भी हम लोग 1 महीना का 6000 पता था किसी को? महीना का 6000 था ना,
सारा सेमेस्टर एक महीना का 6,000 रुपया ऑनलाइन निकल जाएगा। तो 6.5 महीना में कितने हजार रुपए? कंटिजेंसी मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ऑफ लाइफ। यार आपकी जिंदगी में जो वो सिचुएशन जो अचानक से आता है उसको कंटिजेंसी बोलते हैं। तो अचानक से कुछ सिचुएशन होगा और आपको घाटा ना लग जाए, इसलिए पैसा पहले से रेडी रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 5,000। सॉरी माय मिस्टेक। कितना था बताइए? जैसे दुकान का 15%, जैसे ट्यूशन पढ़ा है, सब कुछ ठीक है। जैसे बिजली का बिल एक्सपेक्टेड है, 1,20,000 का 15% रेंट एक्सपेक्टेड है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन कोचिंग का टूल अचानक से टूट गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। उसके लिए पैसा रेडी भाई, क्योंकि प्लास्टिक का टूल है वो टूट ही सकता है, लेकिन अचानक से टूटेगा। कभी कभी तो ऐसा इतना भीड़ हो गया कि टूल बनाना पड़ता है। तो ये अचानक से जो होगा ना, आप उसको क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी। अचानक से जिंदगी में इंसान को हमेशा पैसा रखना पड़ता है। सब में वर्किंग कर रहे हैं वो भी बोला हम लोग फ्यूचर के लिए आपको बताना रखेंगे। लास्ट चाहिए प्रॉफिट आप लोग बताना। प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन इवन ड्यूरिंग द प्रॉफिट कितना टोटल 1,20,000 सेल था ना। हर लाइन 1,20,000 में रहेगा, फालतू बेकार का लाइन है, समझे ना? 25% कितना लाइन जो है ना वो हर क्वेश्चन में रहेगा आपका। अब वो 8,000 डिवाइडेड बाय 12 क्या कि महीना में चाहिए, 8 मिनट चाहिए। कुछ नजर लगा दिया लग रहा है इसको, समझे? हर 8 मिनट में बंद हो जाता है। 2,500 रुपया एक महीना का, बहुत इजी है सवाल। और यहाँ पे निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। देखना बहुत बना देते हैं। पहली बार सुनिए, किसको याद है कैसे कैसे? सबसे पहले क्या करिएगा, वो जो सेल दिया हुआ है ना बाबू, अच्छा सेल को क्या करिएगा? सबसे पहले सेल दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है ना। प्रॉफिट क्रेडिट क्या होता है? सेल को आप क्या करिएगा? याद क्या रखना है, यही याद रखिए। यस, सेल दिया हुआ है 1,20,000 रुपया, लेकिन सेल किट में ऑपरेटिंग पीरियड मतलब दिया हुआ है आपका बाबू अमाउंट में दिया हुआ है। पीरियड कितना है बोलिए? यूनिट में दिया रहता तो वो झमेला नहीं था। सेल किसमें दिया बोलिए? तो 2,500 इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग? तो सेल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यूं देखो, हर महीना में कन्वर्ट कर लेंगे कि हर महीना में कितना रुपया का मटेरियल चाहिए हम लोग को। 65 कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए। एक बार प्लीज रिपीट कर रिवीजन करने के लिए तो इजी है। जो पहली बार आप लोग के लिए बोल रहे हैं, एक बार देखिए। एनुअल सेल्स 1 लाख, ये कैसे कैसे 25%, राइट गाइस? 12 से डिवाइड कैसे कैसे समझ गए? खुद बताओ। ये 25 साल भर में अगर हम लोग 1,20,000 है भैया, तो 2.5 कहां से लाए हो? निकालने बोलेगा। अच्छा देखो, इसका प्रॉफिट सेल्स प्राइस दे देता ना, सेलिंग प्राइस जो यूनिट होता है डेटा उससे डिवाइड करके यूनिट निकाल लेते। अगर का डेटा तो ऐसा क्वेश्चन आया है बहुत बार कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस दे देता, मल्टीप्लाई करके 100 का सेलिंग प्राइस होता है, तो डिवाइड करके क्या निकाल लेते? यूनिट निकाल लेते। अब फिर यूनिट के हिसाब से बनाने में ना इजी होता है। पर यहाँ पर क्या बोले तो यूनिट नहीं दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया है, खाली सेल्स का वैल्यू दे दिया। मेरा उसके हिसाब से बनाना होगा, बनाएंगे उसके हिसाब से, समझिएगा ध्यान से। 1,20,000 सेल हुआ, उसमें बोला है मटेरियल है 60%। क्रेडिटर जो क्रेडिटर जी को भी क्रेडिटर ही बोलते हैं, क्रेडिटर का एक्सपेंस तो मटेरियल से शुरुआत करते हैं। क्रेडिटर का जो खर्चा होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट, हाँ मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, वही बोल रहे। रिक्वायरमेंट क्रेडिटर कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट बताइए? 1,20,000 है ना, कर देगा तब लिखेंगे। इसे तो नहीं लिया बाबू, उसका 60% कितना होगा? नहीं लिया क्रेडिटर फॉर एक्सपेंडिचर, उसको जब आप मंथली में कन्वर्ट करोगे तो 2 लाख इन पीरियड पसंद, इसीलिए नहीं लिया इसको। पर आपके मन में बहुत खतरनाक सवाल आता होगा कि वाई लैग नहीं दिया 12 से डिवाइड, क्योंकि जैसे मान लो पीरियड दिया ना, पीरियड से पैसा बात, पीरियड मंथ में रहेगा तो 12 से डिवाइड करिएगा। पीरियड अगर मान लीजिए डेज में रहता तो 365 या 360 क्वेश्चन लिख देगा डेटा क्रेडिटर। अगर मान लीजिए वीक में रहता तो कितना क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, हां कि नहीं बोलिए प्लीज समझिए। अगर इसको ये वाला समझिए सर, फॉर एक्सपेंसेस 12 से अलग लैंग्वेज हो गया, क्योंकि वहां पर जो मंथ का डिटेल दिया हुआ है ना, क्रेडिट पीरियड, डेटा पीरियड, वो सब किसमें दिया हुआ बताइए? क्रेडिट मंथ में दिया रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा मंथ में दिया रहेगा लैग पीरियड फॉर एक्सपेंसेस, तो आप क्या करिएगा? ऐसे लिखा रहेगा। अगर मंथ में दिया रहेगा तो आप डिवाइड कितना से करिएगा? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस बोलिए ना प्लीज, लिखा रहेगा। देखिए डेफिनेटली आप लोग बहुत सारे बच्चे वीडियो में देखे होंगे, वीडियो लाइव दोनों में लैग रहेगा तो लेंगे। अभी जो आपको बताएंगे ज्यादा कांसेप्ट को मिला पाइएगा। अगर आप देखिए भी वीडियो को तो बात को सुनिए ध्यान से। 12 से डिवाइड करो, 12 से कितना शुरू किया मंथ के लिए। अगर वीक में सारा चीज दिया रहता है कितना से डिवाइड करिएगा? तो ये आपको याद रखना होगा। और अगर डेज में रहता तो 365, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि अज्यूम द वर्किंग डेज टू बी 360, क्वेश्चन में 360 करेंगे, 365 करने से ना बहुत बार आंसर फ्रैक्शन में आता है। क्वेश्चन में लिखा, इसलिए बुक वाला क्या करता है, बोल देता है अज्यूम 360, तो क्वेश्चन में बोल देगा, नहीं बोलेगा तो 365 ले लीजिएगा। ठीक है, एक चीज प्लीज समझे कि नहीं बोलिए। अगर ऐसा लिखा है मंथली क्यों निकाले? क्योंकि सारा डिटेल इसमें किसमें दिया हुआ है? मंथली। अगर वहां पे वीक रहता है, यहाँ भी 52 से डिवाइड करते, वहां पे डेज रहता है तो यहाँ 365 या 60 क्वेश्चन लिखा है ऐसे। प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन इवनली ड्यूरिंग द ईयर में हाफ लीजिएगा, क्या लीजिएगा? हाफ दे दे। पहला वाला में फुल लीजिएगा, उसके बाद से जितना भी आइटम निकालिएगा वर्किंग प्रोग्रेस क्या लीजिएगा? हाफ। क्या बोले तो वर्किंग प्रोग्रेस मतलब क्या? काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है, इसीलिए उसका वैल्यू हमेसा कितना अज्यूम करते हैं? 50%। देखिए ये एक स्टैंडर्ड बुक शीट 50%, मतलब अगर 4 महीना रहता है ना बच्चे लोग, तो सेकंड वाला फर्स्ट कैलकुलेशन 4 महीना लीजिएगा रॉ मटेरियल के लिए, और किसी चाहिए सेकंड कैलकुलेशन से कितना लीजिएगा? 2। अगर 6 रहता तो कितना लेते हैं? 3। 8 रहता तो कितना लेते हैं? 4। बहुत समझ लो प्लीज, फोकस फ्लो में आ गया। डिस्टर्ब लेके फर्स्ट वाला में फुल शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आइए बस यही 2-3 चीज इसमें याद रखना है। क्या करना है बताइए? 6,000 पर मंथ हो गया आपका, तो ये निकाल लीजिएगा ना बाबू। उसके बाद क्या करिएगा बोलिए तो सबका ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लीजिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल
बुक में 9,750 Operating है cycle हम लोग का हाँ? और 6,250 तो ऑपरेटिंग साइकिल का ना एक तो फॉर्मूला है, हो गया क्या? किसी को बोलिएगा मतलब रट लीजिए आज, हाथ में टैटू चले। बना के चल जाइएगा। क्या क्या फॉर्मूला सुनिए। हाँ सुनिए चले, क्या रॉ होगा मटेरियल पीरियड प्लस वर्किंग लीजिए भाई। प्रोसेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिट, तो मंत्र हो गया। ओ माय गॉड, फिर से बोलिए, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। आप सोचते होंगे कि ये वाला चीज तो वीडियो में भी हम लोग बोले, आप कॉपी में भी नोट्स में भी देखिए बार बार RW है, तो सोचा क्या आर मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का पीरियड, रॉ मटेरियल का पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड, फिनिश गुड्स का पीरियड, डेटर्स का पीरियड और क्रेडिटर का पीरियड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बोलिए, वहां नीचे देखेंगे कॉपी में देखिए तो देखिए रॉ मटेरियल का पीरियड दिया हुआ है ना 1 महीना, कितना महीना आए बड़े सीट में देखिए, देखते हैं, मेरा मेरा यहाँ यहाँ दिखा रिक्वायरमेंट कितना है, कोई दिक्कत है? वर्क इन प्रोग्रेस कितना महीना? 2, फिर उसके स्टेटमेंट बनाइएगा, स्टेटमेंट सही में 3 है, हमको लगा मजाक नहीं बोल रहे शोइंग हो। डेटर्स रिक्वायरमेंट ढाई, ऑफ 2.5 क्रेडिटर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ कितना आएगा बताइए? वर्किंग कैपिटल। ओ बाबा थैंक गॉड, कितना महीने आ गया बताइए? क्या कैलकुलेशन है अभिषेक? 7। अब देखिए ना बड़ा इजी, बहुत अच्छा लगेगा, बताइए क्या इतना है? अच्छा लगेगा। ये जो आया है ना, रॉ मटेरियल कितना बाबू? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मतलब हमको वर्क रॉ मटेरियल मटेरियल हमको कितना कितना चाहिए चाहिए बोलिए तो रॉ मटेरियल हमको 6,000 चाहिए ना वर्किंग एक महीना महीना में। क्वांटिटी तो दिया हुआ ना, क्वांटिटी देता तो क्वांटिटी निकालते, अगर क्वांटिटी Expenses? देता ना तो क्वांटिटी इंटू रेट इंटू अमाउंट निकालते, पीरियड बाद? निकालते। अगर मान क्वांटिटी में रहता तो क्या करते, क्वांटिटी इंटू उसका 6,200 रेट इंटू उसका पीरियड और cash? यहाँ पर तो क्वांटिटी इंटू रेट क्या होता है? बताते वैल्यू हैं, इसमें interesting होता है ना, है। मैथ्स को याद देखिए। देखिए, क्वांटिटी इंटू रेट क्या होता है? वैल्यू, वैल्यू तो दे दिया सब ना, तो आ गया आपका। खाली पीरियड से मल्टीप्लाई करिए, वर्किंग कैपिटल 6,000 देखिए कितना कितना होगा? जोड़ के बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत है? 50 ऐसे करके किसका कितना हिस्सा ना? निकालिएगा? मटेरियल का, एक्सपेंस Add का कर और ले। प्रॉफिट का, और Add। आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बताइए। देखिए टोटल में कैश इन हैंड फॉर कंटिन्यूस, इनको बुक्स में ना Contingency लंबा कितना चौड़ा होगी? चार्ट फाट भर करके बनाया हुआ है, 5,000 टेक्स्ट बुक में देखोगे तो। कैश इन हैंड 5,000, 58 अब 5 कितना होगा बताइए? 63,000। वो तीनों को हम अलग से क्या लिखे, वो तीनों जो हम लोग निकाले, कैश तो दिया हुआ था, यस सुनो, हम कैश इन कैश लिख दिए। कैश इन क्या होगा वो? हैंड। 63,000 हमको चाहिए। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो निकाले हो बैंक से, आप पैसा लाए हो, मतलब यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आंसर है बुक में 63,000 आ गया हम लोग का। अब ये 80,000 का क्या करें सर? 80,000 तो आपका पास है ऑलरेडी। आप बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आदमी पैसा क्यों निकालता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा आदमी इसलिए निकालता है जिससे कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। जैसे मेरा बैंक में पैसा था, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जितना आपका अकाउंट में है उससे आप ज्यादा निकालिए, जितना आपका अकाउंट में है अगर उससे ज्यादा निकालिएगा तो उसको क्या बोलिएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक तो 83,000 आपको और आपके पास है तो ऑलरेडी, आप तो निकाले हो बैंक से। हमको जरूरत कितना है? 63, लेकिन 63 जरूरत है, लेकिन मेरे पास है कितना? 83। मेरे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल कैश है अभी भी मेरे पास, क्या है हम बिजनेस को आराम से चला सकते हैं। तो क्या करिएगा ना, लास्ट में नोट लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नोट। अगर बाय द वे जैसे देखिए, अगर उसको भी अगर शो करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को, तो फिर आपको ऐसे शो करना होगा। देखिए ऐसे आप उठा दीजिएगा, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बाबू? 83 है कि 6 है? 80,000 है मेरे पास, तो 17,000 माइनस में आ गया ना। इसका मतलब अवेलेबल बैलेंस है, लीजिए। अगर एक स्टेप और आगे करना चाहते हो तो अवेलेबल कैश 17,000। अब यहाँ पर क्या है, मतलब देखो आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ये हम लोग सॉक्स से लिखे, कैसे लिखे? सॉक्स। मेरा पास 80,000 है, अगर आप उसको फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहेंगे, जैसे ओवरड्राफ्ट माइनस, क्या है ओवरड्राफ्ट माइनस? है तो पैसा आपका पास, क्या का जड़ा कर रहे हैं? पैसा है ना हम लोग के पास, कितना बोलिए? 80। तो कितना और दूसरा मेरे पास अभी भी 63,000 पूरा खर्चा करने के बाद भी मेरे पास कितना बच जाएगा? 17। कितना बचेगा बताइए? 17। आप चाहो तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे दिखा दीजिए। ठीक है बाबू, करिए। नोट लिखना पड़ेगा, तब कुछ तो करना, कुछ तो लिखना होगा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। उतारिए, स्विफ्ट नेट दीजिएगा। हो गया थैंक यू भाई जी। लोकेशन नहीं जा रही है। चलिए
चले क्या, या उसके बाद आप लोग बताना। देखो रॉ मटेरियल वाला कर दिए, आगे भी कर ले क्या? अच्छा देखिए, जिनका किया हुआ अच्छा हो, जिनका नहीं किया हुआ मेरे साथ करिए। ये हो गया ना, सारी चल रहा हो आप देखिए। तो देखिए रॉ मटेरियल हो गया। अब देखिए ना, रॉ मटेरियल के बाद किसका निकालेंगे कि तो सर हम कैसे समझेंगे किसका किसका निकालना है? वो जो ब्रेकअप सेल्स का जो ब्रेकअप में रहेगा ना, वो सब चीज का निकालिएगा। सेल्स का ब्रेकअप में क्या क्या है? मटेरियल, एक्सपेंस और प्रॉफिट। टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा तब बोल रहे हो, फिर से बोलिए। एक्सपेंस, उसका पीरियड कितना पहले निकाल लेंगे? एक्सपेंस का कोई बताओगे? एक्सपेंस का देखिए पीरियड में क्या क्या आता है पता है? तो वर्किंग कैपिटल बनेगा। रॉ मटेरियल नहीं लीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का हाफ, उसके बाद वो निकाल लेते हैं। हाँ राइट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो माइनस क्रेडिटर मतलब लैग पीरियड। हाँ क्रेडिटर, यहाँ पर क्रेडिटर मतलब क्या हो गया? लैग मतलब जैसे हम सोइप से हम 500 रुपया पाते हैं, सोइप हमको बोला कि भैया हम 2 महीना बाद देंगे, तो ये हो गया लैग। क्या हो गया वो? लैग पीरियड बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लिखा रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। क्रेडिटर में कुछ लिखा हुआ, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। किसी ने लोग आपको डरा रहे थे, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का क्रेडिटर है। नहीं अलग अलग बात बोलेगा। विवेकानंद कहते थे क्रेडिटर मतलब देखो, क्रेडिटर क्या होता है? एक तो क्रेडिटर होता है जिसको सामान बेच, यहाँ पर सीन क्या होता है? एग्जाम फॉर एक्सपेंसेस। अभी जिसका इंटरनल एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन में, खर्चा जा रहा आराम से पेपर सॉल्व करके पैसा देंगे। जाने से पहले कितना डर लगता है? यहाँ पर क्वेश्चन में जाएंगे क्या लिखा है, इसका फार्मूला क्या है? आराम से माइनस लैग पीरियड। लैग पीरियड जितना आप सॉल्व किए ना, जितना क्वेश्चन में लिखा है ना, क्रेडिटर फॉर अच्छे से करिए, वही बोला। तब माइनस करिए, माइनस ये जो सम्स करे तो बहुत इजी सम्स है, मतलब एवरेज सम्स। वर्क इन प्रोग्रेस से शुरू करिएगा, हम लोग ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस जहां पे पीरियड भी हम लोग निकाले, इसका पूरा भी हम लोग निकाले। तो आप नहीं देखो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना था, ऊपर में क्या आता है? जितना आपको कराया गया आप वो सब बढ़िया से करिएगा ना, जितना सम्स कराया गया वो सबको बढ़िया से करके पेपर आप पूरा कर गया, क्योंकि हम पूरा स्कैनर से आपके पेपर सॉल्व करवाए। नहीं, हम जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इसे कोई क्वेश्चन अपना मन से नहीं दिए, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईयर में आया है क्वेश्चन। 6 पॉइंट क्या बाबू 5। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी होगा, 6000 ऐसा भी होगा कि देखिएगा व्हाट टू वर्ड छप गया क्वेश्चन, नंबर टू नंबर छप गया, ऐसा भी होता है। 6.5 क्यों पता है? एक तो ऑपरेटिंग पीरियड कितना है? 6.5। तो ऐसे ही होता है। कितना था? 6000। जैसे 12 पहले का एग्जाम हुआ, कितना था? 6000। 2 साल बाद एग्जाम हुआ से जो ब्रेक क्वेश्चन छप गया, एक महीना का 6000 रुपया। पता है कि कैसा पेपर होता है? 6 महीना में कितना हजार बताइए? नहीं भी दोगे आप सम्स में, टाइप तो सेम दोगे 39,000। अगर बाय द वे उसके बाद बहुत दिक्कत दिया, देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का टारगेट बना लीजिए, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे और रिलैक्स हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा देख लीजिएगा आराम से। सक्सेसफुल कैंडिडेट 15-20 दिन में निकाल देगा रिजल्ट। इसका कितना था? 15% देना है ना उसको। सॉरी माय मिस्टेक। कितना था बताइए? 1,20,000 का 15%। अच्छा इसीलिए आप लोग चुप थे क्या? जैसा आपको कंफर्टेबल, जैसा आपको कंफर्टेबल, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। आप आज से ज्वाइन कर सकते हो। हो गया क्या? 18,000 डिवाइडेड बाय 12 हो गया ना? अब 1500 इंटू एक सेम क्वेश्चन दे रहे, तो आप लोग करके दिखाइए तो क्लैरिफाई होगा। 9,750। कोई दिक्कत है बोलिए? समझो सेम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना? अच्छा उसका टेबल आप लोग बताना, रुकिए लास्ट है ये प्रॉफिट। प्रॉफिट आप लोग बताना। प्रॉफिट देखो, पहले प्रॉफिट कितना था? टोटल 1,20,000 सेल था ना, 1,20,000 का कितना परसेंट जी? 25% कितना होगा जी? सही तो 30,000 वीडियो को 30,000 डिवाइडेड बाय 12, क्या कि महीना में चाहिए ना, किस में चाहिए? कितना आएगा? 2,500 रुपया एक महीना का। और यहाँ पे निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, हम डायरेक्ट पीरियड लिख देते हैं। किसी को याद है कैसे कैसे करते थे? अच्छा प्रॉफिट का यूनिट क्या होता है बोलिए तो? डेटर। प्रॉफिट का यूनिट क्या होता है? डेटर। खाली आपको याद क्या रखना है? यही याद रखना है कि प्रॉफिट का यूनिट क्या है? डेटर। प्रॉफिट में एक ऑपरेटिंग पीरियड मतलब डेटर, सिर्फ कौन सा बाबू? डेटर। डेटर का पीरियड कितना है बोलिए? 2. तो 2,500 इंटू 2.5 मंथ्स कितना बाबू? 6250। एक बार प्लीज, हाँ जो बच्चे कर रहे, रिपीट कर रहे, रिवीजन कर रहे, उनके लिए तो इजी है। जो पहली बार कर रहे आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं, एक बार देखिए ये कैसे किया समझे ना? 25% 12 से डिवाइड कैसे किया समझ गए? ये 2500 इंटू 2.5 कहां से आया भैया? 2.5 कहां से लाए हो आप भाई? इसका प्रॉफिट का क्रेडिट, प्रॉफिट का जो यूनिट होता है ना, होता है डेटर पीरियड। कौन होता है बाबू? डेटर। तो प्रॉफिट का डेटर पीरियड कितना है? 2.5। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6250। कॉपी करिए। सर एक्सपेंस में जो लैग जो आप लिखे हैं, हाँ। सपोज अगर लैग मेरा नील ले लीजिएगा, नील कर दीजिएगा। क्रेडिटर मतलब एक्सपेंसेस फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर जो क्रेडिटर, उसको भी क्रेडिटर ही बोलते हैं। क्रेडिटर का एक्सपेंसेस बस है, क्रेडिटर का जो खर्चा होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। हाँ मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, वही बोल रहे। देखिए क्रेडिटर मेंशन कर देगा तब लिखे, इसे तो नहीं लिए बाबू, मेंशन नहीं करना इसीलिए नहीं लिए।
क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस लिख देगा ना, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, अज्यूम नो लैग इन पीरियड, पसंद इसीलिए नहीं लिया इसको, कुछ लिखा हुआ नहीं, और समझे लैग नहीं ना दिया हुआ क्रेडिटर का। जैसे मान लो आपसे हम पैसा, आप हमसे पैसा पाते हो और आप बोले भैया 1 महीना बाद देंगे, तो वो मेंशन कर देगा तो लिखिएगा, नहीं मेंशन कर तो मत लिखिएगा, पसंद है ना, क्योंकि डेटा रॉ मटेरियल से डेटा क्रेडिटर का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जो है ना वो एक अलग लैंग्वेज हो गया बाबू। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का, हाँ क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस रहेगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा लैग पीरियड फॉर एक्सपेंसेस, ऐसे लिखा रहेगा लैंग्वेज, लैग पीरियड फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लिखा रहेगा तो लीजिएगा, नहीं रहेगा तो मत माइनस करिएगा, बात करो। लैग रहेगा तो लेंगे, लैग लिखा रहेगा, अब से कंफ्यूज हो रहे हो, देखो बताते हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस शुरू किया, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स डेटर माइनस लैग, तो लैग में क्या, लैग मतलब गैप, गैप मतलब क्या, गैप मतलब कि कितना दिन बाद हमको पैसा दोगे। क्वेश्चन में लिखा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 2 मंथ, माइनस कर दिए। क्वेश्चन में लिखा लैग पीरियड ऑफ एक्सपेंसेस 1 मंथ, माइनस कर दिए। लैग और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दोनों एक चीज रहता है, अगर ऐसा लिखा रहेगा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस तभी लीजिएगा, नहीं तो मत। हाँ हाफ लेंगे, वो नियम है, जब भी लिखा रहेगा ना ऐसे प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली ड्यूरिंग द ईयर, तो हाफ लीजिएगा, क्या लीजिएगा हाफ, पहला वाला में फुल लीजिएगा, उसके बाद से जितना भी आइटम निकालिएगा वर्क इन प्रोग्रेस क्या लीजिएगा हाफ। क्या बोली तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है, इसीलिए उसका वैल्यू हमेशा कितना अज्यूम करते हैं 50%, ये एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है 50%, मतलब अगर 4 महीना रहता है ना तो सेकंड वाला फर्स्ट कैलकुलेशन 4 महीना लीजिएगा रॉ मटेरियल के लिए, लेकिन सेकंड कैलकुलेशन से कितना लीजिएगा 2, अगर 6 रहता तो कितना लेते हैं 3, 8 रहता तो कितना लेते हैं 4, समझ रहे बाबू, उसका हाफ लेंगे, खाली फर्स्ट वाले में फुल लेंगे, फुल लेंगे, बस यही 2-3 चीज इसमें याद रखना, बाकी इसमें कुछ नहीं है सवाल में। बुक में 9750 आया हम लोग का और 6250 हो गया क्या, चले हाँ चले क्या बाबू आगे बता लीजिए पहले। देखिए आए बढ़े, देखते हैं मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ये और चेक करिए। अब उसका स्टेटमेंट बनाइएगा, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बताइए क्या है रॉ मटेरियल कितना बाबू, रॉ मटेरियल का आंसर कितना आया था, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस, उसके बाद 6250 और कैश बताते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये सब तो आ गया आपका, तो अब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए कितना है, टोटल जोड़ के बताइए कितना होगा, 50 पक्का ना, ऐड कर रहे, ऐड यहां पर देखिए टोटल में कैश इन हैंड फॉर कंटिजेंसी, कंटिजेंसी कितना बोलिए 5000, कैश इन हैंड 5000, 58 अब 5 कितना होगा बताइए 63,000। वो तीनों को हम अलग से क्या लिखे, वो तीनों जो हम लोग निकाले कैश तो दिया हुआ था, यस सुनो हम कैश इन कैश लिख दिए, कैश इन क्या होगा वो हैंड 63,000 हमको चाहिए, तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो निकाले हो बैंक से, आप पैसा लाए हो, मतलब यहाँ पर जो देखो यहाँ पर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आंसर है बुक में 63,000 आ गया हम लोग का। अब ये 80,000 का क्या करें सर, 80,000 तो आपका पास है ऑलरेडी, आप बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आदमी पैसा क्यों निकालता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा आदमी इसलिए निकालता है जिससे कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। जैसे मेरा बैंक में पैसा था, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, जितना आपका अकाउंट में है उससे आप ज्यादा निकालिए, जितना आपका अकाउंट में है अगर उससे ज्यादा निकालिएगा तो उसको क्या बोलिएगा बैंक
ओवरड्राफ्ट, बैंक बैंक बैंक। तो 83,000 आपको और आपके पास है तो ऑलरेडी, आप तो निकाले हो बैंक से। हमको जरूरत कितना है 63, लेकिन 63 जरूरत है, लेकिन मेरे पास है कितना 83। मेरे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल कैश है अभी भी मेरे पास, क्या है हम बिजनेस को आराम से चला सकते हैं। तो क्या करिएगा ना, लास्ट में नोट लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नोट। अगर बाय द वे जैसे देखिए, अगर उसको भी अगर शो करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को, तो फिर आपको ऐसे शो करना होगा। देखिए ऐसे आप उठा दीजिएगा, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बाबू 80, 83 है कि 6 है? 80,000, 80,000 है मेरे पास, तो 17,000 माइनस में आ गया ना। इसका मतलब अवेलेबल बैलेंस है, लीजिए। अगर एक स्टेप और आगे करना चाहते हो तो अवेलेबल कैश 17,000। अब यहाँ पर क्या है, मतलब देखो आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ये हम लोग सॉक्स से लिखे, कैसे लिखे? सॉक्स। मेरा पास 80,000 है, अगर आप उसको फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहेंगे, में से ओवरड्राफ्ट माइनस, क्या है ओवरड्राफ्ट माइनस? है तो पैसा आपका पास, क्या है का झगड़ा कर रहे हैं, पैसा है ना हम लोग पास। कितना बोलिए? 80। तो कितना, और मेरे पास अभी भी 63,000 पूरा खर्चा करने के बाद भी मेरे पास कितना बच जाएगा? 17। कितना बचेगा बताइए? 17। आप चाहो तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे दिखा दीजिए। ठीक है बाबू, करिए। नोट लिखना पड़ेगा, तब कुछ तो करना, कुछ तो लिखना होगा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उतारिए। थैंक यू भाई जी। हाँ बाबू, अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ रहेगा तब एयर पे देगा तब ना वो क्रिएट कन्वर्जन निकालेंगे। टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा तब बोल रहे हो? फिर से बोलिए। टाइम पीरियड अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कोई ऑपरेटिंग साइकिल में तब ना निकालेंगे टाइम पीरियड। नहीं, टाइम पीरियड तो आपको नहीं दिया ही रहेगा क्वेश्चन। बिना टाइम का तो वर्किंग कैपिटल बनेगा ही नहीं। नहीं, एक क्वेश्चन आप करवाए थे जिसमें आप पीरियड्स निकाले हैं। हाँ वो निकाले थे, हाँ राइट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से निकाले थे। हाँ राइट, नहीं दिया रहेगा तो उस तरह से निकाल लीजिएगा जैसे बताए थे, टाइम कर्व आंसर से। पेपर देखिए, नहीं अच्छा बात बोले, देखिए पेपर टफ आएगा किसी ना, लोग आपको डरा रहे थे कि जिससे जितना आदमी से पूछोगे ना सब अलग अलग बात बोलेगा। विवेकानंद कहते थे जो तो मत तो पद, जितना आदमी से पूछेगा सब अपना अपना व्यू देगा। यहाँ पर सीन क्या बोली, तो एग्जाम आपका क्या, जैसे देखो अभी जिसका इंटरनल एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन, वो लोग जा रहा है आराम से पेपर सॉल्व करके आ रहा है। ऐसे जाने से पहले कितना डर लगता है कि जाएंगे क्या लिख के आएंगे, जा रहे तो आराम से करके आ जा रहे। सीन क्या है, जितना आप सॉल्व किए ना, देखिए जितना आप प्रैक्टिस किए, हाँ उसको आप अच्छे से करिए। वही बोला, जैसे अभी बच्ची ने कहा ये जो सम्स कर रहे हैं तो बहुत इजी सम्स है, मतलब एवरेज सम्स है जो एग्जाम में आता है। हम लोगों ने ऐसा भी सम्स आपको कराया जहाँ पे पीरियड भी हम लोग निकाले हैं, वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं। तो आपको ओवर देखो, बहुत ज़्यादा का चक्कर में आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो जितना आपको कराया गया आप वो सबको बढ़िया से करिएगा ना, जितना सम्स कराया गया वो सबको बढ़िया से करके जाइएगा, पेपर आप पूरा कर गया। क्योंकि हम पूरा स्कैनर से ही आपको पेपर सॉल्व करवाएं। हम जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इसे कोई क्वेश्चन अपना मन से नहीं दिए, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी हम लोग अलग अच्छा रहता है, ऐसा भी होगा कि देखिएगा वर्ड टू वर्ड सेम छप गया क्वेश्चन, नंबर टू नंबर छप गया, ऐसा भी होता है। बात समझ रहे ना? तो बात समझे, तो ऐसे ही होता है। तो जैसे 12 11 का एग्जाम हुआ बोर्ड वाला लोग का भी ऐसे 2 साल बाद एग्जाम हुआ था, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन छप गया था पूरा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा पेपर वो लोग दे रहा। वर्ड टू वर्ड अगर सेम नहीं भी दोगे आप सम्स में, टाइप तो सेम दोगे, हम बना लेंगे। अगर बाय द वे थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का टारगेट बना लीजिए कि पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे और रिलैक्स हो बैठिएगा। 15 दिन का रिजल्ट निकलेगा, देख लीजिएगा आराम से। सक्सेसफुल कैंडिडेट 15-20 दिन में निकाल देगा रिजल्ट, क्योंकि जुलाई तक देना है ना उसको। जैसा आपको कंफर्टेबल बाबू, जैसा आपको कंफर्टेबल, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। आप आज से ज्वाइन कर सकते हो गया क्या? करे क्या? हो गया ना? अच्छा
एक सेम क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग करके दिखाइए तो क्लैरिफाई होगा। सेम क्वेश्चन पूरा, खाली नंबर चेंज है। सिम 6 ये उतार लिया ना बाबू, सही थोड़ा बंद कर दिया वीडियो को, अंदर लेंदी वीडियो हो जाता है।